हेलो एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट का परीक्षा की डेट आ चुकी है। 4 और 5 तारीख को पेपर है आपका। तो आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है इसके बारे में बात करेंगे। रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या लेकर के जाना है, और एडमिट कार्ड में भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसमें क्या भरना है, और फ़ोटो कितनी लेकर जानी है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो आपको लेके जाना है वो फुल प्रिंट आउट लेकर के जाइएगा, जिसमें निर्देश लिखे हुए हैं और एक फ्रंट पेज है। तो दोनों ही पेपर लेते हुए जाइएगा, जिससे आपको असुविधा नहीं होगी। और अगर हो सके तो आप कलर्ड लेके जाइए, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लेकर के जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो आपको कलर्ड लेके जानी है, जो आपने अपने फॉर्म फिल करते वक्त लगाई थी। बहुत बच्चों का सवाल है कि अगर वो फ़ोटो नहीं है तो क्या करें। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी उस फ़ोटो की होगी, तो आपके पास अभी आज के लिए समय है, आप उस फ़ोटो को निकलवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपका पेपर बाहर है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये इशू क्रिएट हो जाए, इस वजह से कोई भी चांस मत लीजिए। तो इस वजह से अपनी फ़ोटो, आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी है उसको आप जा कर के फ़ोटोग्राफ़र से कह के आप उसी की कलर्ड कॉपी निकलवा लीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तीसरी चीज़ बात करेंगे आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईडी प्रूफ में आप पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड अपना लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, और आधार कार्ड। ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं आईडी प्रूफ में, मतलब कोई इसको नेगेटिव नहीं बोल सकता। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना पासबुक बैंक का लेके जा सकते हैं, बट आधार कार्ड सभी के पास रहता है, तो आधार कार्ड होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एड्रेस वगैरह भी मेंशन रहता है, तो टैली करने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुई आईडी प्रूफ को लेकर के। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एडमिट कार्ड में ये इस तरह का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि इसमें आपको डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आई के बाद अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद आप कहाँ से हैं वो लिखिएगा। और आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ में एक जो बॉक्स बना है, इसमें आपको अपना एक फ़ोटो पेस्ट करना है। जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त पेस्ट किया था वही फ़ोटो आप इसमें लगा दीजिए। बाकी जो 2 बॉक्स हैं उनको छोड़ दीजिए, वो आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर कीजिएगा, जिसमें आपको अपने जो लेफ़्ट हैंड का थंब रहता है उसका आपको इम्प्रेशन देना है वहीं पर, और इन्विजिलेटर के सामने अपने साइन करने हैं। तो ये 2 बॉक्स उनको आप लीव कर दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइमिंग और गेट बंद। देखिए मोस्टली होता क्या है कि रिपोर्टिंग टाइमिंग जो आपके एग्ज़ाम की शुरू होने की टाइमिंग से 2-3 घंटे पहले की ही रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपका पेपर शुरू होने वाला है, अगर सेकेंड मीटिंग में 3 बजे से पेपर है 4:30 बजे तक, तो 3 के अगर है तो आप एग्ज़ाम हॉल में 1:30-2 तक आराम से पहुंच जाइए। ये मत सोचिएगा 3 बजे है तो हम तुरंत पहुँचें, क्योंकि ट्रैफ़िक का कुछ भरोसा नहीं है, बाहर की सिटी है, सेंटर कहाँ है कहाँ नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पेन की। तो पेन कौन से ले जाने हैं आपको, तो 2 काले पेन आपको लेके जाने हैं, और जेल पेन मत लेकर जाइएगा, बॉल पेन ही लेकर जाइएगा, और ब्लैक पेन लेके जाइएगा। वहाँ पे पेन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। वॉच भी नहीं आपको लेके जानी है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ नहीं लेके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ड्रेस कोड नॉर्मल जैसे ड्रेस कोड रहता है आप वैसे ही जा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ इसमें नहीं डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद बोलूँगी कि बेल्ट लगा के नहीं जाना है बॉयज़ को, और बॉयज़ को अपने वॉलेट भी नहीं ले जाने हैं, बहुत बार वॉलेट भी बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है जूते पहन के ना जाएं। अभी ठंडी है तो जूते पहन सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बाहर ही आपके रिमूव करवा दे जूते। ठीक है, तीसरी चीज़ है गर्ल्स के लिए या बॉयज़ दोनों के लिए ही कि हाथ में आप कुछ कड़ा वगैरह मत कैरी कीजिएगा, और अपने कानों में अगर इयरिंग्स गोल्ड मेटल मतलब ये सारी चीज़ें नहीं पहनते हैं, एंटी इन सबको ही अलाउ नहीं करता है। बहुत बार होता है कि बालों में क्लेचर और रबड़ बैंड भी हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोशिश कीजिए अपने घर पर ही निकाल करके परीक्षा हॉल में जाइए, तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। परीक्षा केंद्र में बैग आप ले जा सकते हैं। कभी कभी होता है कि बैग अंदर अलाउड हो जाता है, वहाँ पे व्यवस्था होती है। अगर नहीं भी होती है स्कूल सेंटर में, तो होता क्या है कि आप आसपास की शॉप्स होती हैं वहाँ पे होता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, उनको आप पे करके बैग रख सकते हैं। और मेहंदी लगा के बिल्कुल नहीं जाना है, मेहंदी लगा के बिल्कुल नहीं जाना है आपको। अगर आपने लगा भी रखी तो थोड़ा सा उसको रिमूव कर दीजिए। नेल पेंट भी नहीं लगानी है, बहुत नेल पेंट में भी इशू रहता है कि आपने नेल पेंट क्यों लगाई है, वहीं पे रिमूव कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब का विशेष ध्यान दीजिएगा। सिंपल एकदम नॉर्मल बन के जाइए, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है आपको। बालों में कोई भी पिन वगैरह नहीं रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।